बच्चा कल एग्जाम है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है, लेकिन ओएमआर शीट में छोटी सी गलती की वजह से मार्क्स 0 हो जाता है या रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ओएमआर शीट को बिल्कुल सही तरीका से कैसे फिल करें। 4 और मिस्टेक बताऊंगा जिसके कारण रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में चला जाता है और बच्चे का 1 साल का मेहनत बर्बाद है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला, जैसे आपको आंसर शीट मिलेगा, 32 पेज का आंसर शीट होता है, उसमें आप देखोगे फर्स्ट पेज कुछ इस पेज का होगा, ठीक है। तो इसमें आप बहुत बारीकी से केयरफुली इंस्ट्रक्शन को रीड करना है, पढ़ना है। अगर छोटा सा मिस्टेक हो गया, स्पेशली रोल नंबर बबल करने में, तो आपका जो ओएमआर शीट है, मतलब आंसर शीट है, वो कैंसिल भी हो सकता है। तो कैसे कैसे फिल करेंगे हम आपको एक बार यहाँ डिटेल में बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बच्चा, आप देखोगे 32 पेज आंसर बुक, यहाँ पे सीजर का आपको एक मार्क है, ठीक है। तो इसको बहुत सारे बच्चे क्या है ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन होता नहीं है, टीचर लोग भी, बहुत सारे स्कूल के टीचर लोग भी इंफॉर्मेशन देते नहीं है पहले, जिसके कारण बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बहुत बच्चे ये सीजर वाला जो सेगमेंट देख रहे हो, यहाँ पर बोलते हैं कि सर इसको क्या फाड़ना है, बिल्कुल नहीं, इसको आपको जरा सा भी टच नहीं करना। इसके बाद आओगे बच्चा सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में आपका कौन सा 17 फेब को कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स। तो आप यहाँ पर पूरा लिखोगे मैथ्स, मैथमेटिक्स। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मैथमेटिक्स, है ना। स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड, बेसिक है तो बेसिक लिखना है, ठीक है। चलिए मैं कलर का थोड़ा सा, ये पेन का कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि आपको इंटरफेस में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, दूसरी बात है, आपको सिर्फ ब्लू पेन यूज करना है, भूल से भी कोई और पेन यूज नहीं कीजिएगा। मल्टी कलर का पेन बहुत बच्चे यूज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। उसके देखिए सब्जेक्ट कोड, तो इस सब्जेक्ट कोड यहाँ पे बहुत ध्यान से भरना है। एडमिट कार्ड में आपका मेंशन रहता है, जैसे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट कोड होता है 041, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए अगर मैथमेटिक्स बेसिक है तो आपको बेसिक का एडमिट कार्ड में देख लेना, आपका एडमिट कार्ड में मेंशन रहता है कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा सब्जेक्ट कोड वहाँ है, आपको फिल करना है कौन सा सब्जेक्ट है, सारा वहाँ मेंशन होगा। तो डे एंड डेट एग्जामिनेशन, डे जैसे मान लीजिए 17 फैब को आपका है मैथ्स, आज है 15 मंडे, तो वेडनेसडे आपको यहाँ लिखना है वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे, और ब्रैकेट में डाल देना है कौन सा 17 to 26। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। उसके बाद मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, किस मीडियम में आप आंसर को में आंसर लिखना चाहते हो, तो डेफिनेटली मैथ्स है तो इंग्लिश में ही लिखोगे। सीबीएसई बोर्ड में मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में ही आंसर देते हैं। चलिए, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे प्रश्न पत्र के, मतलब व्हाट कोड नंबर एज रिटन एज द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर में टॉप में देखोगे कि एक कोड नंबर लिखा हुआ है, तो जो टॉपिक देकर के लिख दोगे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ 30/1/1। किसी का क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरह का कोड होगा, किसी का क्वेश्चन पेपर में 30/2/3 होगा, कुछ भी हो सकता है। ये नंबर मैं वर्चुअली अपने से लिया हूँ, टेंशन लेने का बात नहीं है। उसके बाद फिर आप देखोगे क्वेश्चन पेपर के टॉप में आपको नजर आएगा ये। उसके बाद वही टॉप में जहाँ कोड नंबर होगा उसी के ऊपर सेट नंबर होता है, तो सेट देख करके अगर 1 है तो 1 में आप पूरा अच्छा से सर्कल करोगे, है ना। करने से आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, पेंडिंग हो सकता है, मार्क्स में वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज, कितना आंसर बुक आप यूज कर रहे हो, तो 32 पेज का ये तो आपको आंसर बुकलेट मिल ही रहा है। साथ ही साथ अगर आपको एक्स्ट्रा, जैसे स्कूल के एग्जाम में आप लोग एक्स्ट्रा आंसर सेट लेते हो ना, तो एक लिए तो +1 लिखते हो। इसी तरह अगर आप लेते हो तो लास्ट में एग्जामिनेशन जब एंड हो जाएगा, होने वाला होगा, वो सीखना है। तो अगर आप नहीं लेते हो, अगर आंसर शीट एक्स्ट्रा लेते हो तो आप यहाँ पे +1 करोगे, अदरवाइज नहीं लेते हो तो क्या कर दोगे, नील कर दोगे, है ना। एक्स्ट्रा आंसर शीट लेते हो तो। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। आप लोग अगर सब कुछ सही है, कुछ डिसेबिलिटीज नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नो लिखोगे। डिसेबिलिटी मतलब क्या होता है, फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है बच्चा। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है हैंडीकैप का और उसको, तभी आपको यहाँ पर यस लिखना है, अदरवाइज नो लिखना है। अच्छा, कोड ऑफ डिसेबिलिटी नो लिखना है, क्योंकि आप डिसेबिलिटी में नहीं आ रहे हो तो नो लिखना है। यस अगर आप डिसेबिलिटी में आते हो, कुछ फिजिकली हैंडीकैप
कि आपका सर्टिफिकेट है तब यस लिखना है। जैसे एडमिट कार्ड में अगर आपका लिखा है तो वेदर रेटेड प्रोवाइडेड नो या नो लिखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ फिजिकली हैंडीकैप में नो तीनों में नो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विजुअली चैलेंज, अगर किसी को जैसे जो आंख से नहीं देख पा रहा है या विजुअली चैलेंज है उसके लिए ये है, तो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे, क्योंकि विजुअली चैलेंज अभी तक मेरे सेंटर में या फिर जहाँ पे मैं किसी को विजुअली चैलेंज वाले स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ यस लिखना है, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखो ये कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर, यहाँ कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है। जैसे कुछ भी होगा, जैसे मान लीजिए आपका नाम है रोहित कुमार, तो ROHIT रोहित। अब उसके बाद कुमार के लिए एक बॉक्स छोड़ दोगे, KUMAR कुमार लिख दिया। अब यहाँ देखो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है बच्चा, आपको आर में सर्कल करना है, आर में डार्कन करना है। देखिए यहाँ पे ये मैं आर में डार्कन कर रहा हूँ, आपको ब्लू पेन यूज करना है, बार बार बता रहा हूँ, मैं रेड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। फिर ओ में देखिए ओ जहाँ है वहां पर मैं इसको डार्कन करूंगा, RO, ठीक है। चलिए H यहाँ है, I में हम यहाँ डार्कन करेंगे, T में यहाँ करेंगे, ठीक है। इसमें मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना। कुमार K कहाँ है, देखिए यहाँ पे K में हम डार्कन करेंगे, K इस लाइन में, ये देख रहे हो K। फिर U में हमने डार्कन करना है, M में करना है, देखिए यहाँ M, देख रहे हो R यहाँ डार्कन करना है, R में। क्लियर है, बहुत अच्छे से जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं वैसे ही करना है, गलती बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा रोल नंबर, अब यहाँ पर देखिए नेम के बाद आप आते हैं रोल नंबर में। रोल नंबर बहुत बारीकी से भरना है, यहाँ मिस्टेक करने का कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं अदरवाइज, क्योंकि ये जो यहाँ मिस्टेक करोगे रोल नंबर वेरिएशन आ जाएगा, रिजल्ट पेंडिंग। तो जैसे मान लीजिए कुछ भी रोल नंबर है, मैं एक लेके चल रहा हूँ, किसी बच्चे का रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। तो अब देखो 1 है तो 1 में डार्कन करना है, एक ही लाइन में सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं करना, ठीक है। फिर 2, फिर 3, देख रहे हो कैसे सर्कल करना है, वर्टिकली आपको एक लाइन में एक ही नंबर को क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। 7 और 8 यहाँ हो गया, देखिए हमने सर्कल कर दिया। अब यहाँ जो सर्कल कर रहे हो पूरा बबल बहुत अच्छे से फिल होना चाहिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखो सब्जेक्ट कोड, तो फिर से सब्जेक्ट कोड आपको लिखना है। सब्जेक्ट कोड क्या है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, तो 0 4 1, तो यहाँ पर आप किसमें सर्कल करोगे, फिर से 0 में करोगे, फिर से 4 में करोगे, फिर से 1 में करोगे। उसके बाद सेंटर नंबर, सेंटर नंबर आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होता है बच्चा, सेंटर नंबर लिखना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए 2 1 1 3 1 4, हमने एक सेंटर नंबर लिख दिया, एज इट इज अपने से में लिख दिया। कैसे फिर करोगे इसको, एडमिट कार्ड में देख लेना, लिखा होता है 2 में सर्कल, 1 में सर्कल, फिर से 1 में सर्कल, फिर 3 में सर्कल, फिर 1, फिर 4, क्लियर। अब यहाँ देखिए फिर से यहाँ पर आप देखोगे कि भैया सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, पूरा अच्छा से लिखोगे, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड। अच्छा ये लिख दिया। उसके बाद विद स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, स्कूल नंबर जो है, स्कूल नंबर आपको एडमिट कार्ड में लिखा होगा, उसे लिखना है 1 2 2 3 4, क्लियर है। अपने से मैं ले लिया हूं नंबर वगैरह, यहाँ पर मेरे पास कोई बिग डेटा नहीं है, कोई एडमिट कार्ड नहीं है, इसलिए मैं अपने से ले लिया। उस देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि रोल नंबर इन वर्ड्स में लिखना है, तो जो रोल नंबर मैं यहाँ पर मेंशन किया उसी रोल नंबर को वर्ड में कैसे लिखूंगा, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पर देखो लैक्स ये दिया हुआ है बच्चा, इसमें ऐसा नहीं कि 1 करोड़ आपको लिख देना है, तो आपको करोड़ के पहले क्या लिखना है, देखो 1 करोड़ 23,45,678, तो 1 यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है 1, करोड़ तो यहाँ है, फिर 23 आपको यहाँ लिख देना है 23 लैक्स दिया हुआ है, उसके बाद है 45,000 45,000 तो यहाँ दिया हुआ है 678, उसके बाद आपको क्या लिख देना है 600
कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद फादर गार्जियन नेम लिखना है। फादर नेम आपका, जैसे फादर नेम ओम कुमार मेहता, कोई दिक्कत? चलिए फादर नेम लिख दिया। कैंडिडेट सिग्नेचर, बहुत बच्चे को देखा हूं मैं कि वो कैंडिडेट सिग्नेचर एक सिर्फ वो कुछ भी, जैसे मान लीजिए नाम है रोहित तो आर लिख के ऐसे कुछ भी आप बना दिया, ऐसा नहीं करना। पूरा रनिंग हैंड में आपका नाम लिखना है, जैसे है आपको पूरा लिखना है रोहित कुमार। इतना करने के बाद आपका काम हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपका जो इन्विजिलेटर होगा वो आकर के क्रॉस वेरीफाई करेगा और यहाँ पर देखिए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में साइन करेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें रोल नंबर में, सब्जेक्ट कोड में कुछ भी सेट में कुछ भी गलती की है तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, इसलिए बहुत केयरफुली इसको फिल कीजिएगा। दूसरा जो कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो मल्टीपर्पज के पेन यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ ब्लू। समझ आ रहा है? तीसरा जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ आंसर शीट में लिख करके आ जाते हैं, सर हमें प्रॉब्लम है प्लीज पास कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं। ये सब बिल्कुल भी नहीं करना, इससे आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। समझ में आ रहा है? चौथा जो है, ओएमआर शीट में जितना सिर्फ मेंशन किया गया वही चीज आप वहां पर लिखें, इसके सिवा कुछ भी नहीं। ओएमआर शीट में कुछ भी नहीं करना, जितना इंस्ट्रक्शन अभी मैं बताया फिल करने के लिए बस वही करना है। इसको छोड़ करके कुछ भी आप लिखोगे आपका ये कैंसिल हो सकता है, यूएफएम में जा सकता है, अनफेयर मींस में, माल प्रैक्टिस में जा सकता है, पेपर कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप किसी तरीका से कोई भी पेपर को वहां से फाड़ोगे नहीं, टर्न नहीं करोगे। ग्राफ वगैरह जो भी रहेगा उसको आपको फाड़ना नहीं है। अगर ये भी आप पकड़ा जाते हो तो आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। आई होप जितना मैं आपको बताया हूं जरूर फॉलो करोगे। इसके बाद भी कोई मिस्टेक है, कुछ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ चाहता है, तो एग्जाम देने के बाद आप नीचे कमेंट करना, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा। चलिए तब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मैं मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ऑलरेडी 30 मिनट 35 मिनट में पूरा बुक का जितना भी फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और एक दिन का स्ट्रेटेजी क्या होगा, कैसे आप इस अभी आज पढ़ने वाले हो, क्या करना है जिससे कि आपका बेहतर रिजल्ट हो, इसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।